अच्छा किया आप मुझे शहर ले आए। मैं तो शुरू से ही शहर में रहना चाहती थी। अब देख लेना, यहाँ पर हम बहुत आराम से रहेंगे और यहाँ आसपास कोई ना कोई मकान तो मिल ही जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपकी जिद के लिए हमें भी आना पड़ रहा है ना आपके साथ में। हाँ तो बस आप मेरे को शहर ले आए, अब देखना हम कितने आराम से रहेंगे। कोई ना कोई मकान तो मिल ही जाएगा। परेशान हो गया हूँ मकान के लिए आपके। कोई बात नहीं, एक ये कॉलोनी और है, इसमें भी देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर मिल जाए। चलो आपकी ये जिद भी पूरी कर लेते हैं। चलो पूछ लेते हैं इनसे। सोसाइटी है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नहीं मिल नहीं रहा है, लास्ट ये पड़ा खुला पड़ा है, इनमें पूछ लेते हैं यार। देखो एक बार। चलो चलो। मकान मिल सकता है किराए के लिए? किराए के लिए? किसको चाहिए, आप लोगों को? हाँ जी। आप दो ही हो? हाँ। हाँ मकान तो मिल सकता है। चलो आप अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। जी। आप लोग बैठो, मैं उनको आवाज लगाती हूँ ना। जी। सुनिए, बाहर कोई आए। अच्छा कौन है? कोई रेंट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार, बैठिए। को रेंट पे मकान चाहिए, आप एक बार बात कर लीजिए। तो मैं क्या बात करूंगा, आप मालकिन आप हो घर के, आप ही बात कर लो सारी। हाँ फिर भी आपके सामने हो जाती तो। हाँ सामने कर लो। देखो मकान तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है मीट और दारू अलाउड नहीं है, और सेकंड शर्त ये है 8 बजे के बाद आना जाना बंद है, लॉक लग जाता है दरवाजे पे। थर्ड शर्त ये है लड़की अलाउड नहीं है। बाकी आप बात कर लो। लड़की तो है ही नहीं, मेरी तो औरत है। हाँ जो भी औरत वाइफ जो भी है आपकी, अदरवाइज है ना, मांग भर रखी है इन्होंने, वो तो मेरे को दिख रहा है। आपकी सारी शर्तें हमारे को मंजूर है, बट थोड़ा सा ये बता दो ये 8 बजे के बाद वाला सीन क्या है? 8 बजे के बाद वाला सीन ये है कि देखो 8 बजे के बाद आना जाना बंद है। अगर आपकी नाइट ड्यूटी हो ना तो वो बात अलग है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ तो फिर कहाँ तकलीफ है। और दूसरा और ये जो दूसरी लड़की वाला जो आप बोल रहे हैं सर, मैं तो इनकी वाइफ हूँ। नहीं आपका नहीं बोल रही हूँ, आपके तो मांग लगोगी वो मेरे को पता है, बट दूसरी लड़की का बोल रही हूँ। आप तो वाइफ हो ना? जी। हाँ घर बता दो आपको, बाकी आपके साथ हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। थके तो हैं पर मकान अच्छा मिल गया और सारी सुविधाएं यहाँ पे। सब मिल गया है तो उनको चाय का बोल दूंगा, परेशान हो। ठीक है मैं चाय बनवा के आती हूँ, है ना? हाँ भाभी। हाँ चाय बना दो ना। क्या चाय, और वो भी मैं? हाँ कभी मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला ऐसा कि चाय बना के लेके आओ, और आप बोल रहे हो मैं चाय बनाऊं? मैं मेरे हस्बैंड से बात करके आती हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ? नौकरानी थोड़ी ना हूं मैं, मालकिन हूं घर की, हद है। कैसे लोग हैं यार यहाँ पे? क्यों क्या हुआ? मैंने बोला कि चाय बना दो तो क्या बोलते होटल खोल रखी है क्या? तो 15,000 रुपए हम किस बात के दे रहे हैं यहाँ पे? वो तो सारी बातें उन्होंने अपने पैसों की बात रखी, तो ये बात थोड़ी रखी उन्होंने। क्या अरे तो मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला कि चाय बना दो, सीधा बोलते हैं होटल थोड़ी है यहाँ। चाय तो बना के देंगे ना, ऐसे थोड़ी पैसे ले रहे हैं ना। देना पड़ेगा, हम 15,000 रुपए किस बात के दे रहे हैं यहाँ? चलो मैं बात करूंगा उनसे। क्या हुक्म, आप जब देखो जब फोन ही चलाते रहते हो। आपको मुझे शॉपिंग पे लेके जाना था ना, हम गांव से आए थे, जब से आपने बोला कि मैं तुम चलोगी तो मैं नया सूट दिलाऊंगा। नया नया घर शिफ्ट किया है, परेशान तो हो गए थे, अब चले जाएंगे शॉपिंग करवाने। फिलहाल खाने की नीड है तो पहले खाना वाना के लिए कर देते हैं। एक काम करो, खाने का बोल दो ना आप यार। चलो ठीक है, हम खाना खाते हैं हाँ फिर चलते हैं। बिल्कुल, मैं बोल के आती हूँ ना। खाने का बोल दो। ठीक है फटाफट से खाना बना देती हूँ। अरे वाह, भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। आपके लिए थोड़ी ना बन रहा है, ये तो मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं। पर खाना तो देना पड़ेगा ना। देखो ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये घर है, ठीक है? हमने आपको रेंट पे दिया है,
तो हमने पे किया ना, सुबह चाय नहीं दिया आपने। नहीं, मैं इस घर की मालकिन हूँ, बट आप मेरे को नौकरानी समझ रहे हो। सुबह चाय के लिए मना कर दिया और अब खाने के लिए मना कर रहे हो। हाँ तो मना तो होगा ना, मैंने रेंट पे दिया है घर। पर आपने ये तो नहीं बोला था कि खाना नहीं मिलेगा। फर्स्ट बार रहने के लिए आए हो क्या रेंट पे? मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी अब। हद है, कभी बोलते चाय बनो, कभी बोलते खाना दो। अरे भाई रेस्टोरेंट थोड़ी ना है। सारा वक्त बस फोन ही चलाते रहो आप। अब क्या हुआ? सुबह चाय के लिए मना कर दिया, अब खाने के लिए मना कर दिया। कोई 15,000 में खाना शामिल नहीं है। तो उनको क्या अपने पैसों की पड़ी है क्या? पैसों के बारे में बात बड़े तरीके से रख रहे हैं, लाइट पानी वगैरह उसके लिए बड़े रख रहे हैं, तो आपको क्या खाने वाली बात उन्होंने रखी नहीं थी? अरे तो ऐसा मकान है यार, 15,000 रुपए देने के बाद भी यहाँ पर ना खाने की व्यवस्था है ना चाय की व्यवस्था है। आज फाइनली बात उनसे करते हैं यार बड़े तरीके। आप गुस्सा मत हो जाओ, इतना सारा पेमेंट देने के बाद भी ज्यादा गुस्सा मत करो, बात कर लेंगे उनसे। आपने मुझे वो मोबाइल पे सूट दिलाया ना, वो मुझे चाहिए, दिलवा देंगे। और ज्वेलरी भी। हेलो, किधर? शॉपिंग। आपको शायद पता नहीं है, 8 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है, और 8 बजे के बाद घर के अंदर एंट्री भी नहीं है। आपको शायद पता नहीं है। आपको मैंने क्या समझाया था जब मकान किराया दिया था? दूसरी शर्त क्या थी आपकी? 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाओगे, और जाओगे तो वापस एंट्री नहीं होगी। ये 8 बजे के बाद शॉपिंग जा रहे हैं? अरे अब सुबह चाय मिली नहीं, अभी खाना मिला नहीं, अब बाहर भी ना जाएं, खाना ना खाएं, चाय ना पिए, अब शॉपिंग भी ना करें। देखो, इससे अच्छा तो गांव ही था, वहां तो जेल थी पर खुली थी, यहाँ आपने पता नहीं कौन सी सेंट्रल जेल में ला करके खड़ा कर दिया। आप उचित लगे तो रहो, नहीं तो आप जा सकते हो। हमें किराए की जरूरत नहीं है। हमारा घर घर नहीं, मंदिर की तरह होना चाहिए, एकदम शांत। ये रोज के झगड़े हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो आपको तो मैं बताती हूँ ऊपर। आप बैठो एक बार, मेरी बात सुनो। ये कैसा मकान लेकर दिया है आपने? इसमें ना तो चाय की सुविधा ना खाने की सुविधा। कितने शौक लेकर के मैं गांव से आई थी कि मैं अच्छे से रहूंगी, उस गांव की जेल से छुटकारा मिल जाएगा, और यहाँ आपने तो मुझे सेंट्रल जेल में ला करके रख दिया है। शांति रखो, शांति रखो, बैठो। अगर ये सारी चीज़ अगर मैं तेरे को गांव में समझाता ना तो तेरे को समझ में नहीं आती, और तुझे लगता है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, और वो सारी चीज़ सोच समझ कर मैं आपको आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ तक लेके आया। अब आपने अपने आंखों से सारी चीज़ देखी है ना, और ये चीज़ अगर मैं अपने मुंह से अगर वहाँ से आपको बताता ना तो आपको ये चीज़ सारी समझ में नहीं आती। सच बताऊँ तो गाँव ही अच्छा है, सब कुछ वहाँ अच्छा है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। यहाँ की सारी हवा हम जो ले रहे हैं ना उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अब आप ही देख लो, जो 18,000 रुपये हमने यहाँ दे चुके हैं उसमें क्या लिया आपने? बात तो आप सही कह रहे हो, गांव ही अच्छा था। गांव में ना खाने का पैसा लगता था, ना घूमने के समय में पाबंदी थी, जब दिल करता था हम घूमने चले जाते थे। वहाँ पानी का भी पैसा नहीं लगता था, यहाँ तो हवा का भी पैसा देना पड़ रहा है। तो फाइनली मैडम आपको सारी बातें समझ में आ ही गई। चलो, तो सच्चाई यही है कि गांव ही अच्छा है, और गांव में सारी सुविधाएं मिलती है, अपनों का प्यार मिलता है। सिटियों में कुछ नहीं रखा है, गांव में रहेंगे, बिंदास रहेंगे, अपनों के साथ में रहेंगे। और आप सभी लोगों से यही विनती है कि गांव में रहो, घर परिवार में रहो, अच्छे खासे रहो। और चलो चलते हैं अपने गांव। ठीक है, चलो।